सुजालपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। पहले लक्षण साफ नहीं थे। पीड़ित प्रेम मेवाड़ा 55 वर्ष के हैं, जो शासकीय महाविद्यालय पोलाई कला में पदस्थ हैं। पुत्र संदीप ने बताया कि उनके पिता को सिर्फ सांस लेने की तकलीफ हो रही थी। 9 दिन से भोपाल इलाज चला, फिर 5 दिन बाद सैंपल से पॉजिटिव रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने इलाके को किया नजरबंद। परिवार सहित मिलने वाले लगभग 9 को क्वारंटाइन किया और जांच के लिए सैंपल लिए। पंजीयन की त्रुटियों से किसान परेशान, जितने ले जाते हैं उससे कम लिए जाते हैं। मक्सी में 2 दिन में मात्र 92 क्विंटल गेहूं ही खरीदा गया। आज से भेजेंगे 10 को मैसेज। किराना दुकान पर ज्यादा कीमतें वसूलने की मिली थी जानकारी, प्रशासन ने चेताया। शहर के बालवीर किराना स्टोर और नाकोड़ा सुपरवाइजर पर प्रशासन की कार्यवाही। लॉकडाउन में मिली ढील, बाजार में उमड़ी भीड़, मास्क नहीं पहनने वाले को लतड़ा गया। कोरोना पीड़ितों की लड़ाई में 11 साल की आशीष शर्मा ने गुल्लक तोड़कर की मदद। कलेक्टर ने दिए निर्देश, खरीदी केंद्रों के प्रभारी एसएमएस के साथ फोन भी लगाएं। एसएमएस द्वारा दर्शाई मात्रा में ही किसान गेहूं, चना और दलहन फसलें केंद्र पर लाएं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा मोहम्मद खेड़ा और जामनेर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। फसल उपार्जन केंद्रों पर सैनिटाइजर, मेडिसिन किट और मास्क और ग्लोव्स वितरित किए। सुजालपुर में कोरोना के मामलों से सुजालपुर क्षेत्र की जनता के बीच में डर का माहौल। नीलकंठेश्वर कॉलोनी में पीड़ित के घर से लेकर 5 किलोमीटर के दायरे को बांटा। मध्य प्रदेश में बढ़ते मामलों ने लोगों के साथ प्रशासन की भी बढ़ाई चिंता। दिव्यांग होने के बावजूद कर्तव्य पर डटी एएनएम सुश्री शमा परवीन सबके लिए मिसाल। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, कोरोना के संकट से सारा देश जूझ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी फसल भी तैयार है। बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके आपने अपनी फसल उत्पादित की है और इसलिए जरूरी है कि संकट कितना भी बड़ा हो, लेकिन समय पर आपकी फसल खरीदी जाए। और इसलिए हमने तय किया है कि 15 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी प्रारंभ की जाएगी। आप जानते हैं इस समय कई परेशानियां और दिक्कतें हैं। अभी तक खरीदी के लिए प्रदेश के बाहर से मजदूर आते थे। हमाली जैसे काम वो प्रशिक्षित मजदूर करते थे। लॉकडाउन के कारण वो अब नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं स्थानीय मजदूरों को ही हम प्रशिक्षित करें ताकि उनको रोजगार भी मिल जाए और हम खरीदी भी कर पाए। हमने इस बार कोशिश की है कि खरीदी केंद्र पर भीड़ ना लगे, इसलिए एक दिन में एक खरीदी केंद्र पर एवरेज 10 से 12 किसान ही आए। एसएमएस जब करें तभी आपको आना है, बिना एसएमएस के नहीं आना है। और एसएमएस भी हम 2 हिस्सों में करेंगे, सवेरे से लेकर दोपहर तक आने वाले किसान और दोपहर के बाद आने वाले किसान। किसी भी कीमत पर खरीदी केंद्र पर भीड़ नहीं करना है, क्योंकि भीड़ अपनी जिंदगी पर संकट है। और इसलिए जब आपकी बारी आए, एसएमएस आए, तभी आपकी उपज लेके आए, लेकिन पूरी सावधानी से आए, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, और किसी बुजुर्ग को नहीं आने देना। कोरोना संक्रमण का खतरा उनको ज्यादा होता है, किसी बीमार को नहीं आने देना है। और अगर जिस दिन आपकी बारी उस दिन ना भी आ पाए तो चिंता मत करना, आपको और मौका मिलेगा। यथासंभव सारी व्यवस्थाएं बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं।
ऐसी संकट के समय भी मैंने हिम्मत की है कि मैं फसल खरीदूं, लेकिन परेशानी हो सकती है। उस परेशानी के पार हम जाएंगे आपके सहयोग से, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। व्यवस्था हम खुद मिलकर बनाए। शहरों में मंडियों में भीड़ ना हो इसलिए भी तय किया है कि व्यापारी अपने निजी खरीद केंद्र भी बना सकेंगे मंडी के बाहर, और वहां भी आप अपनी उपज बेच सकेंगे। व्यापारी आपके गांव में आके आपके घर से भी फसल खरीद सकेंगे, इसकी अनुमति भी दी है। मंडी का लाइसेंसी व्यापारी नियंत्रण उस पर रखते हुए आप उसको भी अपनी फसल बेच पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, अभूतपूर्व संकट का समय है। पूरी दुनिया एक बड़े संकट से जूझ रही है, लेकिन ऐसे समय हमने आपकी फसल खरीदने का फैसला किया है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, अपना काम सरकारी अमले को पूरा सहयोग कीजिए, स्वयं व्यवस्थाएं बनाइए। कोई परेशानी आए तो मैं तो हूं साथ, एक एक दाना खरीदने की चिंता मत करिए। आइए मिलके उपार्जन के इस काम को, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निर्विघ्न संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।